नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ एवं आनंदमय हो। आज कक्षा 11वीं और विषय हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में देशभक्ति का माहौल तो पूरे साल ही रहता है, पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश प्रेम की भावना राष्ट्र पर्व पर और भी बढ़ जाती है। आप सभी यह सोच रहे हैं कि यह सारी बातें सबको पता है, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत माता की जय इस नारे को लेकर राजनेता के बीच अक्सर विवाद छिड़ा रहता है और लोग उसे धर्म से जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो कोई इस नारे को बोलना ही अपना असली देश प्रेम या देशभक्त होने की मिसाल मानते हैं। हर साल हम लोग भारत माता के नारे लगाते रहते हैं, पर क्या असल में भारत माता क्या है वह जानने की कभी किसी ने कोशिश की है? क्या आप इस नारे के बारे में जानते हो वह क्या है? तो आज हम पाठ 6 भारत माता की जय, जिनके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस लेख का साहित्य प्रकार है लेख, जो किस पुस्तक से ली गई है? भारत की खोज से ली गई है। तो बच्चों, हम चर्चा करने से पहले हम जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं उनका लेखक का जीवन परिचय। 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में उनका जन्म हुआ था। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। उनके पिता का नाम है मोतीलाल नेहरू, जो पेशे से वकील थे, और माता स्वरूप रानी तुलसीदेव, जो यहाँ दोनों का चित्र है। उनकी पत्नी कौन है? कमला नेहरू, जो यहाँ चित्र है। कब शादी हुई? 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई थी। उनकी 2 बहन थी, विजयलक्ष्मी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। ये है चित्र। कृष्ण हठी सिंह लेखिका है। उन्होंने अपने परिवारजनों से ही संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी। यह ये उनका चित्र है। शिक्षा कहाँ प्राप्त की जवाहरलाल नेहरू? तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हेरो से और कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। आगे देखिए उनका कार्यकुशलता किसमें है। तो कार्यकुशलता की बात करें तो विश्व के प्रखर हिमायती थे, यानी तरफदारी करने वाला। किसकी? विश्व शांति का। बहुमुखी, यानी अनेक विषयों को जानने वाला भी था। प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक, सफल साहित्यकार थे। स्वदेश कब लौटे और आने के बाद उसने क्या किया? तो देखिए, नेहरू जी 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की, और बाद में गांधी जी के साथ संपर्क में आए और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1920 से 22 तक चला असहयोग आंदोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। इस कार्य के लिए वह कई बार जेल भी गए थे। उनकी शक्ति, साहस, लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी जी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उसी पद पर बने रहे। उनकी प्रसिद्ध रचना ये कौन सी थी? तो पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो 1929 में लिखी थी। विश्व इतिहास की झलक 1933 में लिखी। मेरी कहानी 1936 में लिखी। भारत की खोज 1945 में लिखी। दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष और राष्ट्रपिता आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। ये तो हमने उनका जीवन परिचय देखा। अब भारत माता की जय पाठ देखने से पहले नेहरू जी जब लोगों के बीच सभा और जलसों में जाया करते थे, तब वो अपने आम जनता को भारत माता क्या है, उनकी क्या परिभाषा है, उनके बारे में कहा करते थे। क्या कहते थे वो इस छोटे से वीडियो के रूप में देखने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। बहनों, भाइयों और साथियों, आप लोग जो ये भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर आप ये भी जानते हैं कि इन नारों का मतलब क्या है? कौन है भारत माता? किसकी जीत चाहते हैं आप सब? बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं। अच्छा, तुम बताओ, कौन है भारत माता? बोलो बोलो। अच्छा, तुम बताओ, कौन है भारत माता? आप लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए, किसकी जय? क्या है भारत माता? कभी देखा है आपने?
पंडित जी, भारत माता मतलब ये धरती हमारी माता है। सिर्फ ये धरती या इस गांव की धरती या इस सूबे, इस इलाके की धरती या सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान की धरती, सिर्फ धरती और कुछ नहीं। हिंदुस्तान की ये इतनी नदियां, पहाड़, ये सब नहीं। अभी है पंडित जी, ये नदियां, ये पहाड़, जंगल और हमारे ये खेत जो हमें अनाज देते हैं। इसके अलावा क्या? इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहम है। वो क्या? आप बताइए पंडित जी। भारत माता तो ये सब है ही, नदियां, पहाड़, खेत, पेड़, घने जंगल, समंदर, आसमान। पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम, भारत के लोग। दरअसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत माँ की पहचान। अभी अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है वो इस पाठ की देखी है, तो अब इस पाठ की क्या विशेषता है वो देखने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद हम भारत माता का जय, भारत माता की जय का संपूर्ण पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। इस पाठ की यही विशेषता है कि प्रस्तुत लेख में बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जनता के प्रिय नेता में से एक थे, वह हरियाणा के जाट किसानों और अनपढ़ लोग उनसे मुलाकात करने के लिए घंटों सड़कों किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और तरह तरह उनके सम्मान में भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनके वत्सलता से अनजान थे, यानी प्यार से उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का यहाँ प्रयास किया गया है। अब हम संपूर्ण पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पाठ 6, भारत माता की जय, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। रात हो गई थी, हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। कहाँ? रोहतक से तेजी से आ रहे, कहाँ आ रहे थे? दिल्ली आ रहे थे। रोहतक यानी हरियाणा का एक जिला है। वो क्यों जल्दी आ रहे थे, तेजी से क्यों दिल्ली पहुंचना चाहते थे? क्योंकि वहां पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह से घेर रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा, यकायक एकदम से अचानक रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? लेखक को अचानक क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी, देखिए यहाँ, और कुछ के हाथों में मशाले थे। क्या? मशाल, जलती हुई मशाले भी थी, क्योंकि रात हो गई थी ना। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए। कौन आगे? जो किसान थे। जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन है, यानी जवाहरलाल, यह आदमी कौन है, जवाहरलाल नेहरू ही है, तब उन्हें बताया कि दोपहर से वह वहां बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। वे सब रुष्ट-पुष्ट जाट थे। रुष्ट-पुष्ट यानी तंदुरुस्त, स्वस्थ, तगड़े व्यक्ति थे। उनमें ज्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन था, मुमकिन यानी संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलापन में हजारों या इससे भी ज्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच में बैठ गया। यानी धुंधलापन, यहाँ क्या है? धुंधलापन, धुंधलापन यानी जो अंधेरा है, जो साफ नहीं दिखाई देता। यहाँ देखिए व्याकरण के विभाग में यह भी आ सकता है कि धुंधलापन यानी धुंधला और पन, दो शब्दों से धुंधलापन बना है। अगर उनका प्रत्यय देखा जाएगा तो धुंधलापन में प्रत्यय क्या है? पन है। तो यहाँ आज बस इतना ही हम देखेंगे। आज हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पाठ 6 भारत माता की जय भाग 1 में यह समझने का प्रयास किया गया कि जिसमें जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय तथा दोपहर से बीच सड़क पर बैठे हुए किसानों और औरतों उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। जब नेहरू जी का काफिला वहां पहुंचा तो नेहरू जी उनके पास आए और उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे बढ़ना उसे असंभव लगा, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आए, उसी पर बैठ गए। यहाँ तक हमने देखा, उनके बारे में चर्चा की। बच्चों बस आज इतना ही। आगे हम पार्ट 2
यानी दूसरे भाग में हरियाणा के किसान हैं और नेहरू जी के बीच क्या वार्तालाप होती है, क्या बातचीत होती है और नेहरू जी भारत माता की क्या परिभाषा देते हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं, आज आपने हमारे वीडियो के रूप में भारत माता की जय भाग 1 की प्रस्तुति देखी, इनके लिए धन्यवाद। फिर से आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।